नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। जहां पहली खबर सवाइश पर हरदोई से है। कटरा बिल्हौर हाईवे पर दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और साथ ही रविवार सुबह एक बाइक सवार सवाइशपुर की ओर से रूपापुर की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रूपापुर चौकी इंचार्ज अतुल गुप्ता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ कांस्टेबल संजय मौर्य और कांस्टेबल विवेक त्यागी भी मौजूद रहे और पुलिस ने मौके का मुआयना कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। चौकी इंचार्ज ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है तथा उसकी शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। सवाईशपुर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह बेटे के साथ शादी में शामिल जा रही महिला की बाइक से गिरकर मौत हो गई है। मृतक महिला की पहचान गुनी पत्नी सुरेंद्र पाल निवासी ग्राम निकारी थाना हरपालपुर के रूप में हुई है। वह अपने बेटे कमलेंद्र के साथ बाइक से क्षेत्र के नगरीय गांव स्थित रिश्तेदारी में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान गंगा एक्सप्रेसवे सर्विस रोड पर बने ब्रेक पर बाइक चला रहे युवक ने अचानक ब्रेक लगाया है, जिससे उसकी मां संतुलन खो बैठी और सिर के बल सड़क पर गिर गई है और साथ ही गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानन में बेटे ने एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सवाईशपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल भी है। क्या नाम है तुम्हारा? कमलेंद्र। कौन गांव के रहने वाला हो? निकारी। निगारी कौन सा थाना क्षेत्र में आता है? हरदोई। हरपाल। हरपालपुर में। अच्छा, ये कौन है आपके? मम्मी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बारात थे नगरिया। हाँ, वहीं जाते थे। जा रहे थे हाँ। घर से? नहीं, बाइक से। अच्छा, बाइक से घर से जा रहे? हाँ, घर से जाए। पर ये कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? जो खतौरा पड़ता है। खतौरा कहाँ पे? ये सवाजपुर के पीछे। वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? सर्विस रोड पे? नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ। हाँ, चलती मोटरसाइकिल पे मतलब गिर पड़ी। गिर पड़ी है? हाँ, ब्रेकर था। ब्रेक करता है, ब्रेक पे आपने ब्रेक लगाई होगी, उस पर गिर पड़े। हाँ। संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव धनारी पट्टी लाल सिंह में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पूरे गांव को गमगीन कर दिया। ये रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले एक युवक की निर्माणाधीन मकान की छत पर हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। गांव धनारी पट्टी लाल सिंह निवासी हरि सिंह ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बताया जा रहा कि सुबह उसके बच्चे ने छत पर जाकर लेंटर की तराई के लिए पानी डाला था। कुछ ही देर बाद हरि सिंह खुद ये देखने के लिए छत पर गया, पानी सही से पड़ा है कि नहीं। जैसे ही उसने पानी भरे लेंटर पर पैर रखा, मकान के पास लगे बिजली के पोल से आ रहे हाई टेंशन करंट ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और साथ ही किसी तरह उसे नीचे उतारकर बहजोई के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरि सिंह की मौत के बाद परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर के आंगन में शव पड़ा देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? बंसी। ये जो खत्म हुए हैं क्या नाम है इनके? कौन है आपके? मेरे भाई। क्या हुआ था इनके साथ? जो हमें ये पता नहीं, ये छत पर चढ़ा था, चीख निकली, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। अच्छा, क्या घर में निर्माण चल रहा था? घर नहीं, का ऐसा कुछ नहीं। घर मकान बन रहा था? नहीं, मकान पे पानी बच्चे डाल के देखने गया था, पानी लेकर। अच्छा। पानी है या नहीं? हाँ। करंट आया खंबे पे से, कैसा आया कैसे नहीं आया हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या खंबा मकान से सटा हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है? बराबर में। अच्छा, तो आपको कैसे सूचना मिली? कहाँ थे आप? बच्चे गए थे कि पापा बिजली नहीं पकड़ी। हाँ। हम आए जब तक तो काम। अच्छा, जैसे कि ये लेंटर पे चढ़े थे, उस समय कोई वायरिंग वगैरह वहाँ पे थी? क्या बात थी? कुछ नहीं। कुछ नहीं था।
तो कैसे पता चला आप लोगों को कि वो लेंटर पे पड़े हैं, बिजली ने पकड़ बच्चे ने लिया? बताया जा करके, पानी में जैसे ही ऊपर जा करके इसने देखा पानी है या नहीं, बच्चों ने डाला पानी या नहीं डाला, तो देखने गया था। हाँ, पता नहीं फिर क्या हुआ। अच्छा, तो क्या करंट से मौत हुई है इनकी? हाँ जी, हम समझती। खबर यूपी के जनपद औरैया से है, जहां फफून थाना क्षेत्र के चिरैयापुर गांव रहने वाले राम शंकर पुत्र राम सनेही के घर में बीती रात करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग पहले घर के अंदर पड़े छप्पर में लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लपटों ने कमरे में के भीतर रखे सामान के साथ बाहर रखे छप्पर को भी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े और पास के घरों में लगी समरसेबल से पानी चलाकर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक नकदी समेत घर का अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था, जो आग की चपेट में आने से जल गए। अंदर एक थैले में रखे थे 10,000 रुपए और साथ ही आपको बता दें, इसके अलावा समरसेबल, गृहस्थी का सामान तथा घर में लगी समरसेबल भी आग की भेंट चढ़ गई है। घटना से पीड़ित परिवार को भारी नुकसान हुआ। रामशंकर कहाँ रहते? चिरैयापुर। ये कैसे आग लग गई? पता नहीं, हम सो रही थी उस सब देखा ना आए तो हमें आग लगी दिखानी। कैसे लगी है आग? लाइट से लगी हुई है। फिर बुझाया कैसे आग को? चारू लगा के आदमी ने समर चलाई है, तब तक अब बुझ पाई। नुकसान क्या क्या हुआ? नुकसान बहुत, सब कपड़े जल गई, पैसे ऐसे इसमें सब नाज खटियाँ सब जल गई। कौन गांव है? चिरैयापुर थाना? खबर एटा से है, जहां होमगार्ड भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई बायोमेट्रिक जांच में खुला फर्जी प्रवेश पत्र का खेल। आपको बता दें, डीएवी इंटर कॉलेज सकीट में पकड़ा गया हाथरस का तेजवीर लोकवाणी केंद्र संचालक अभिषेक उर्फ गोलू फरार। मुकदमा दर्ज किया गया। फर्जी प्रवेश पत्र के सहारे परीक्षा में घुसने की कर रहा था कोशिश। लोकवाणी केंद्र संचालक ने फर्जी तरीके से तैयार किया था एडमिट कार्ड। पुलिस गिरोह तलाश में जुटी है। चंदौली में 16 लाख की बड़ी ठगी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 60 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय गिरोह के कब्जे से 15.80 लाख नकद बरामद किया गया। ज्वेलर्स को सोने देने के नाम पर बनाया गया था शिकार। पहले असली सोना देकर जीतता भरोसा, फिर की है बड़ी ठगी और साथ ही पोटली में सोने की जगह निकले नकली धातु के टुकड़े। वारदात के बाद परिवार सहित फरार हो जाता था गिरोह। आरोपी उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे। सर्विलांस और मुखबिर की मदद से पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। तो क्या है मामला? आज थाना चकिया द्वारा एक अंतर राज्यीय गिरोह को पर्दाफाश किया गया है। इसमें बेसिकली ये हुआ था कि 23 तारीख को एक घटना घटित होती है, जिसमें से एक सोनार के साथ ठगी के मामला सामने से आता है, जिसमें कुल उसका 16 लाख का नुकसान हुआ था। बाद में सूचना चकिया थाने पर आता है 25 तारीख को और तत्काल एफआईआर पंजीकृत करके टीम्स को रवाना करके इनके तलाशी में लगा। उसके बाद जो है कुल 7 शातिर अभियुक्त, जिसमें से 4 पुरुष हैं और 3 महिला है, कुल 15,80,000 सकुशल इसमें बरामद हुआ है। इनका अपराध करने का तरीका ये था कि ये घुमंतु गैंग बना करके उड़ीसा देश से लेकर के बिहार एवं यूपी से घूमते थे और सोनार से मिलते थे और उनको पहले एक छोटा सम ले लेते थे उनसे
और उनके बदले में असली सोना देता था। तो ये विश्वास जब बिल्ड होता है उसके बाद बड़े सम ले लेकर के उनको नकली सोने के जो बीड्स है वो दे देते थे। ये जब संज्ञान में आया तत्काल इसमें कार्रवाई हुई, गिरफ्तार भी हो गया। साथ में नाबालिग बच्चे भी हैं इनके गैंग में, जिसको CWC द्वारा विधिक कार्रवाई के अनुसार उनको सुपुर्द की जाएगी और अन्य इसमें कार्रवाई प्रचलित है। खबर चंदौली से है, जहां टप्पेबाजी मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार ठगों में 3 महिला ठग भी शामिल है। शातिर ठग बंजारे का वेश बनाकर ग्रामीण इलाकों में करते थे रेकी। पहले असली सोने का टुकड़ा देकर जीतते थे भरोसा, भरोसे में लेकर फिर खेलते थे ठगी का खेल। आपको बता दें, ठगों ने गिलट के टुकड़ों को असली बताकर की है 16 लाख की रुपए की ठगी। व्यापारी के द्वारा सोने की जांच कराने के बाद ठगी का मामला सामने आया। व्यापारी के द्वारा कोतवाली में दी गई मामले की सूचना के बाद पुलिस व सर्विलांस टीम ने शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। ठगों के कब्जे से 15,80,000 रुपए किया गया बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त उड़ीसा राज्य के बताए जा रहे निवासी। थाना चकिया द्वारा एक अंतर राज्यीय गिरोह को पर्दाफाश किया गया है। इसमें बेसिकली ये हुआ था कि 23 तारीख को एक घटना घटित होती है। इसमें से एक सोनार के साथ ठगी के मामला सामने से आता है, जिसमें कुल उसका 16 लाख का नुकसान हुआ था। बाद में सूचना चकिया थाने पर आता है 25 तारीख को और तत्काल FIR पंजीकृत करके टीम्स को रवाना करके इनके तलाशी में लगा। उसके बाद जो है कुल 7 शातिर अभियुक्त, जिसमें से 4 पुरुष और 3 महिला है, कुल 15,80,000 सकुशल इसमें बरामद हुआ है। इनका अपराध करने का तरीका ये था कि ये घूमंतु गैंग बना करके उड़ीसा से लेकर के बिहार एवं यूपी से घूमते थे और सोनार से मिलते थे और उनको पहले एक छोटा सम ले लेते थे उनसे और उनके बदले में असली सोना देता था। तो ये विश्वास जब बिल्ड होता है उसके बाद बड़े सम ले लेकर के उनको नकली सोने के जो बीड्स है वो दे देते थे। ये जब संज्ञान में आया तत्काल इसमें कार्रवाई हुई, गिरफ्तार भी हो गया। साथ में एक नाबालिग बच्चे भी है इनके गैंग में, जिसको CWC द्वारा विधिक कार्रवाई के अनुसार उनको सुपुर्द की जाएगी और अन्य इसमें कार्रवाई प्रचलित है। रिजर्व पुलिस लाइन हरदोई में दीक्षांत परेड समारोह 2025-26 का भव्य आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि श्री प्रवीण कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन लखनऊ द्वारा ली गई परेड की सलामी। दिनांक 26 अप्रैल 2026 को RTC रिजर्व पुलिस लाइन जनपद हरदोई के प्रांगण में रिक्रूट आरक्षी दीक्षांत परेड समारोह 2025-26 का अत्यंत गरिमामय और भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस गौरवशाली अवसर पर रिक्रूट आरक्षियों ने अपने कठिन प्रशिक्षण के उपरांत शानदार परेड का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 8 बजे से परेड कमांडर तृतीय द्वारा परेड को परेड स्थल पर लाने के साथ हुआ है। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक हरदोई श्री अशोक कुमार मीणा के आगमन पर उनका विधिवत अभिवादन किया गया। मुख्य अतिथि के आगमन पर उपरांत उन्होंने परेड की सुसज्जित टोलियों का निरीक्षण किया और उनके द्वारा दी गई सलामी स्वीकार की गई। सोमवार के दौरान आपको बता दें कि समारोह के दौरान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के संबोधन में सजीव प्रसारण किया गया। रिक्रूट आरक्षियों ने मुख्यमंत्री के संदेश को ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें उन्होंने पुलिस बल को आधुनिक, संवेदनशील और अपराध के प्रति सख्त रहने का आह्वान किया है। प्रशिक्षण वितरण एवं उत्कृष्ट सम्मान। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा रिक्रूट आरक्षियों के कठिन प्रशिक्षण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत भी किया गया। देखिए, गौरवशाली क्षण होता है जब देश की इस बहुत बड़े पुलिस बल के प्रहरियों के रूप में, सेना के रूप में यहाँ के लोग पूरी तरीके से प्रशिक्षित होकर जब निकलते हैं। ये बच्चे जो कभी विद्यार्थी थे, चयन होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और उसके बाद पुलिस के यानी हमारी आंतरिक संप्रभुता के जो भी नियम हैं, कायदे हैं, उनको सीखते हैं। इसलिए सीखते हैं कि वो अपने प्रदेश के नागरिकों की खुशहाली में अपना भी योगदान करें और जीविका के साथ साथ हम लोगों के आंसू पोंछने की भी प्रक्रिया का एक हिस्सा बनने के साथ साथ लोगों को बेहतर विकास का अवसर दें।
और ये पूरे सभी जितने भी लोग हमारे शिक्षु आज पास आउट हुए हैं वो तो बधाई के पात्र हैं। ये बहुत अच्छी परेड, बहुत अच्छा प्रदर्शन कराया है, उसके लिए एसपी हरदोई और उनकी पूरी टीम इसके लिए बधाई के पात्र है। और सभी उनके गार्जियंस, माता पिता और जो भी इनके सम्मानित लोग हैं वो भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। सीतापुर में तेज रफ्तार कार और ई रिक्शा में सड़क पर हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 10 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। गंभीर अवस्था के चलते घायलों को किया गया जिला अस्पताल रेफर। जनपद के सिधौली मिश्रक मार्ग का पूरा मामला बताया जा रहा। खबर बदायूं से है, जहां जनपद बदायूं में 10वीं की परीक्षा पास करने के नाम पर ठगे 15,000 रुपए। पीड़ित परिवार ने के पैरों तले पायल गिरवी रख कर और साथ ही और 5% ब्याज पर लेकर दिया था पैसा। एडमिशन कराने से लेकर पास कराने तक, मार्कशीट देने तक ली गई थी जिम्मेदारी। पीड़ित परिवार का छात्र सभी विषयों में हुआ फेल। सभी तरीके से पारदर्शिता के बावजूद सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रही परीक्षा, मगर नकल माफिया अब भी कर रहे माफियागिरी। और साथ ही योगी शासन में नकल माफिया पर जमकर कसी गई है नसें और साथ ही कुछ नकल माफिया अब भी सीधे सीधे परिवारों को बनाते ही निशाना। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जवाहरपुरी रोजा के पास रहने वाले देवेंद्र पटेल अपने बेटे को पास कराने के लिए दिए थे 15,000 रुपए। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर के पास कराने तक का लिया था ठेका। छात्र हुआ सभी विषयों में फेल तो खुला राज। शिक्षा विभाग में कब तक होगी नकल विहीन परीक्षा? पीड़ित परिवार ने रो रो कर अपनी कहानी बयां की है। प्राइवेट स्कूल के टीचर ने जगत ब्लॉक के गांव मचलई के दयानंद विद्या इंटर कॉलेज में रेगुलर कराया था छात्र का एडमिशन। छात्र का उसके परिवार को राज अब तक नहीं बता पाया कहां गया एडमिशन। और साथ ही ओमकार नाम के प्राइवेट टीचर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जवाहरपुरी रोजा के पास रहते हैं। आपका क्या नाम है और आपके साथ क्या मामला हुआ है, पूरा बताओ। मतलब ओमकार, मतलब सब आए थे वो घर पे, तो उनका यही काम है, मतलब फार्म भरवाना और लोगों से पैसे लेना। तो मुझे बोले तुम्हारा बच्चा फेल हो गया है हाई स्कूल में, मैं तुम्हारा फार्म भरवा दूंगा ऐसी जगह से, मतलब गारंटी है। फिर जो बोले पास हो जाएगा, खाली बोले पेपर हल कर आए कॉपी पे। बोले 15,000। कितने बार मिली है? इसलिए पहले लिए थे 6,000 रुपये जब फार्म भरने के, उसके बाद बोला 2,000, कभी 1,000, कभी 500। किस किस परिस्थितियों में दिए थे आपने रुपए? मतलब मैंने अपनी परिस्थिति में मैंने मतलब थोड़ियाँ अपनी बेच के मतलब 6,000 चाहिए थे और 5% पे मैंने गांव से लगा के दिए। आज तक मैंने पैसे नहीं दिए, उनका ब्याज चल रहा है मुझसे। ऑनलाइन दिए हैं या मतलब कुछ मतलब 4,000 रुपये ऑनलाइन दिए हैं। कोई कार्रवाई करी है आपने अभी तक? नहीं ना, हम तो कार्रवाई हमने मतलब स्ट्रैटेजी से कही थी बस। और ये बोला कि तुम्हें जो करना वो कर लो। तो वो बोले स्कूल हमारा है। अब बच्चा पास हो गया तुम्हारा? बच्चा सभी विषय में फेल है। क्या नाम है बच्चे का? बड़े। उसका सेंटर कहाँ पड़ा था? नई सड़क पे ऋषि देव इंटर कॉलेज में। फॉर्म कहाँ से भरा गया था? से। अब क्या चाह रहे हो आप? अब ये आ रहे हैं, मतलब कि मेरे बच्चे का मतलब भविष्य खराब हो गया। मैं ये सोच रहा था हाई स्कूल कर ले तो बेचारे को ITI करवा दूं कहीं, मतलब फैक्ट्री में अच्छी जगह पे। कहाँ की रहने वाली हो? बदायूं। अच्छा, क्या मामला है जो तुम परेशान दिखाई दे रहे हो पूरा परिवार? अरे बच्चे के फार्म भराए थे नहीं, तो बच्चे के फार्म भराए तो वो 420 करके पैसे ले गया। अब उसने पास की गारंटी करी, उसने पास की तो गारंटी कह के और फिर दूसरे फिर वे ले जाएंगे ले जाए जब कितने रुपए लिए अब तक? रुपए लिए 15,000 इसने लिए। अच्छा, किन परिस्थितियों में आपने पैसे दिए थे? अरे परिस्थिति तो बहुत खराब ही। उस समय जब पैसा नहीं थे तो पायल बेच के पैसे दिए इसी के लिए। अच्छा। समझे, गारंटी करी, पास की गारंटी ले गए। तुझे बोलो पैसा आप न पैसा आप दे दो।
अच्छा। आप अब बच्चा तुम्हारा फेल है पास है? फेल है बच्चा, फेल है। अब बच्चा क्या कतई चाहती हो? फेल। उससे हम क्या चाहते हैं, और फिर दूसरे पे चासे करके पैसा लगे हैं तो उसको सबक सिखाना चाहते हैं। हाँ, क्या नाम है उसको बच्चे का तुम्हारे का? प्रेम। सिद्धार्थनगर की टावर डुमरियागंज रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा वीडियो वायरल बताया जा रहा है कि आज का ही वीडियो है, जिसमें महिला का सड़क पर हंगामा देखने को मिला है। ओम पेट्रोल पंप के सामने आभूषण, पायल, फ्रिज और अलमारी सड़क पर फेंक कर किया था तमाशा। राहगीरों से भी भिड़ी महिला गाली गलौज करते हुए लोगों को उलझाती रही। मौके पर भारी भीड़ जुटी, लोग बनाते रहे वीडियो। स्थानीय लोगों के अनुसार महिला पहले भी सामान रख कर घर ले जा चुकी है और फिर सड़क पर रख कर रही हंगामा। मामले की असल वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। इटवा थाना क्षेत्र के मामला बताया जा रहा, पुलिस को दी गई है सूचना। हरदोई के थाना लोनार क्षेत्र में जगदीशपुर चौराहे के पास दर्दनाक हादसा हुआ। एक टैंकर ने बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत, 11 लोग घायल। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया है। टैंकर को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई जारी है। क्षेत्राधिकारी हरपालपुर श्री सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई भी जारी है। कि आज दिनांक 26/4/2026 को समय लगभग 11 बजे लोनार थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर चौराहे के निकट एक कंटेनर ट्रक नंबर NL01AB 836 द्वारा बाजार में खरीदारी कर रहे व्यक्तियों को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई व 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा चिकित्सालय ले जाया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लिया गया है तथा चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर नियमानुसार समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा तथा अन्य विधिक प्रक्रिया प्रचलित है। ऋषिकेश के गंगा तट पर स्थित परमार्थ निकेतन में आयोजित भव्य गंगा आरती में अभिनेता सुनील शेट्टी अपनी पत्नी माना शेट्टी के साथ शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार और साथ ही धार्मिक परंपराओं के बीच उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मां गंगा को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बताते हुए युवाओं से सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता बनाए रखने और साथ ही प्रकृति संरक्षण और संस्कारों के महत्व पर जोर दिया तथा गंगा स्वच्छता के लिए सामूहिक संकल्प लेने की प्रेरणा दी है। श्री सुनील शेट्टी ने कहा कि मां गंगा भारती की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है और साथ ही परमार्थ गंगा तट पर सम्मिलित होना उनके लिए अत्यंत भावपूर्ण एवं प्रेरणादायक अनुभव है। उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपराएं संपूर्ण विश्व को शांति, संतुलन और सह अस्तित्व का संदेश देती है। गंगा आरती जैसे आयोजन न केवल आस्था को सुदृढ़ करते हैं बल्कि समाज को अपनी जड़ों, मूल्यों और संस्कृति से जोड़ते हैं। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर, नैतिक मूल्यों एवं आध्यात्मिक परंपराओं को जाने से समझे और साथ ही आगे बढ़ें एवं योगदान भी दें। राजाजी टाइगर रिजर्व आपको बता दें कि कोर एरिया में खजानदास मंत्री पुत्र की शादी को लेकर बड़ा विवाद हुआ है। प्रतिबंधित वन क्षेत्र में भव्य आयोजन की तैयारी से उठे गंभीर सवाल और हरिद्वार स्थित राजाजी नेशनल पार्क के सुरेश्वरी देवी मंदिर परिसर में पहुंची सजावट और जनरेटरी सामग्री और साथ ही आपको बता दें हाथी गुलदार के संवेदनशील क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही पर आक्रोश है। वन विभाग सख्त, मंदिर समिति पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज है। PCCF ने कोर जोन में किसी भी आयोजन की अनुमति से किया साफ इनकार।
मंत्री खजान दास ने दी सफाई, सादगी से शादी का दावा और मौके पर भव्य तैयारियों को दावों पर खड़े किए सवाल। अवैध सेटअप हटाने के निर्देश अधिकारियों को भूमिका पर उठे हैं प्रश्न। रसूखदारों के लिए नियमों को ढील को लेकर भी गरमाई है चर्चा। रुड़की के भगवानपुर चंदनपुर गांव की रहने वाली अतिका हुसैन ने हाई स्कूल परीक्षा में 94.7% अंक लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और साथ ही आपको बता दें कि 2026 परीक्षा हाई स्कूल में इंटरमीडिएट में छात्राओं ने बाजी मारी है। इसी क्रम में जैसे ही उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ तो भगवानपुर चंदनपुर गाँव की रहने वाली अतिका हुसैन ने अपना रिजल्ट चेक किया तो 94.7% अंक देखकर उसी खुशी का उसका ठिकाना नहीं रहा, जिसको लेकर परिजनों में लेकर खुशी का माहौल भी देखने को मिला है। गांव की रहने वाली अतिका हुसैन ने अपने स्कूल, गांव और माता पिता का नाम रोशन किया। परिजनों में खुशी का माहौल है। अतिका हुसैन ने घर पर बधाई देने वालों का तांता लगने लगा है। मिठाई खिलाकर अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि मुस्लिम समाज में लड़कियां इतना नहीं पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी इस प्रथा को तोड़ते हुए अतिका हुसैन आगे बढ़ रही हैं। क्या नाम है आपका? I am Atika Hussain and I scored 470 out of 500. I am feeling so proud, so proud. It is unbelievable and I cannot express it by my words. And secondly, I want to give all these achievements credits to my father, grandfather. ये प्रेरणा यूज It's okay. ये मेरे पेरेंट्स से मेरे को मिली है प्रेरणा इन सब चीज़ों की, और मेरी फैमिली मेम्बर से। आई लिव इन जॉइंट फैमिली एंड मैं बहुत ज़्यादा वहाँ से सीखती हूँ, तो ये सब वहीं से ट्रिक्स। लॉट हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है, हार्डवर्क तो करना पड़ता है, आप किसी भी फील्ड में हो। अभी मैंने ये अचीव किया है, सो मैंने भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, और ये मैटर नहीं करता है आप किस फील्ड में हो, आपको हर फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है, सो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरा ऑनलाइन कोचिंग रहता था 4 से 5 आवर्स, दैन सेल्फ स्टडी 2 आवर्स और प्रैक्टिस एटसेट्रा। एट दी एंड 10 आवर्स हो गया था एट दी एंड। इट इज़ नेचुरल एंड ये समटाइम क्या होता है ना कि डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, सो कभी कभी मेरा भी डिस्ट्रैक्शन बना है, बट वी शुड टू बी अवॉइडेड, तो अवॉइड करना सीखना चाहिए, तो वो मैटर करता है। क्या पसंद है? मैं जस्ट कुछ पर्टिकुलर चैनल्स को ही फॉलो करती हूँ, ऐसे नॉर्मल स्क्रॉलिंग नहीं करती, कुछ भी PW फॉलो करती हूँ, सो वो सब चीज़ें। और आगे फ्यूचर क्या है? फ्यूचर प्लानिंग है कि मैं 11th-12th से ही नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ, एंड इनफैक्ट मैंने स्टार्ट कर दी है। आई एम गिविंग माई 100%। आफ्टर डैट देखते हैं। चलो मेरा जो 10th का भी रिजल्ट आया है, यू नो आई वॉज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाई विद इट। मैं भी सेटिस्फाई नहीं थी। मेरे मैथ्स में मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं है। आई वॉज क्राइंग लिटरली। सो मेरे फादर ने बोला नहीं, इट इज़ गुड। सो मतलब ये होता है कि हम एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, और जब बच्चा एक्सेप्ट करना सीख जाता है कि हमें चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो एवरीथिंग इज ईजी, सब कुछ ईजी हो जाता है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इनफैक्ट 11th और 12th क्लास में जब बच्चा आता है तो बेसिक से उठना पड़ता है, और बेसिक से उठ के चलना पड़ता है। सो एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर 11th-12th के लिए और अच्छे से तैयारी करें। यस, स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 आवर्स, बट एट द एंड इट एक्सटेंड इन 10 आवर्स। आई एम रियल सॉरी। फैमिली मेम्बर्स, स्कूल फैकल्टी ऑल्सो। स्कूल फैकल्टी, देयर आर सम टीचर्स जो मेरे को पढ़ाते थे, तो स्कूल फैकल्टी इज़ ऑल्सो ग्रेट। इनफैक्ट मेरे को जब हेल्प चाहिए होती थी घर पे, तो मैं कांटेक्ट में रहती थी उनके साथ में, और वो हेल्प करते भी थे। ऐसा नहीं कि मैं स्कूल में जा रही हूँ तो मेरे को स्कूल में ही हेल्प कर रहे हैं, नहीं, घर से भी मैं उनसे कांटेक्ट कर सकती थी। इनफैक्ट ग्रेट, डेट वॉज ग्रेट। ये हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि कितना आपको अच्छा फील होता है। स्टार्टिंग में मतलब घर में थी मैं, तो कोई इतना लोग आए नहीं, बट जैसे धीरे धीरे शाम हुई, फिर अभी भी लोग आ रहे। सो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं ये सोच रही हूँ कि आगे से और बच्चे भी इतना अच्छा स्कोर करें, इतनी अच्छी अचीवमेंट्स हों उनकी। यस, व्हाई नॉट, इट इज़ चेंजिंग। यू नो, दिस इज़ दी बैकवर्ड थिंकिंग। ये बैकवर्ड थिंकिंग है लोगों की कि मुस्लिम में गर्ल्स नहीं पढ़ती, एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एजुकेशन इज़ अ राइट, दिस इज़ फॉर एवरीवन। यू नो, देयर इज़ सम बैरियर्स, गर्ल्स में कुछ बैरियर्स क्रिएट कर दिए गए हैं कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबके पास राइट्स होते हैं और सबको पढ़ना चाहिए। आई बिलीव ऑन इट। इनफैक्ट माई पेरेंट्स ऑल्सो सपोर्टिंग मी फॉर दिस। ग्रेट। Grandfather also. I was speaking my family members. Firstly, yes, why not?
फर्स्टली मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि बिकॉज अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करें तो कुछ भी नहीं हो पाता है। फर्स्टली मैं पेरेंट्स को यही थोड़ा देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। है मेहनत तो कोई ज़्यादा नहीं, जब बच्चा लायक हो तो मेहनत तो कोई ज़्यादा नहीं, बच्चा लायक हो तो मेहनत तो खुद ब खुद हो जाती है और हौसले भी बन जाते हैं। घर का माहौल हमारा पढ़ाई वाला ही है, बाकी जॉइंट फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है हमारी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सिर जाता है वो मेरे छोटे भाई मसरूर और मेरे वालिद साहब मेहनत की है इनके लिए, क्योंकि मैं तो सुबह निकल जाता था ना, तो इसलिए जो है इनका बहुत ज़्यादा बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी, मतलब इतनी खुशी कि बहुत कम उम्र में इतना बड़ा मोमेंट देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए और जो है सबको इस काम के लिए सीरियस भी होना चाहिए कि एक भाई हमारे गांव में एक बच्ची ऐसे बड़ी है तो हमें भी आगे आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी साइड से बिल्कुल ये अच्छा पढ़ती रहे, हमारी साइड से हर एक हेल्प जो भी है हर तरीके से इसके साथ हैं हम। बिल्कुल तोड़ दी है बिल्कुल। और जिस बिरादरी से मैं बिलोंग करता हूँ, शायद जोजा बिरादरी में बहुत ही अच्छे नंबर और शायद ना आए हों किसी के, जिसमें बिलोंग करता हूँ। फिर उसके बाद बिरादरी के साथ साथ जो हम लोग इकट्ठे रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, तो उस समाज को भी एक मैसेज जाएगा। मुस्लिमों में ये देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा बंधन है कि नहीं पढ़ना है, हाई स्कूल कर दिया, हाई स्कूल के बाद एक शादी का एक माहौल बन जाता है, लेकिन बच्चे को पूरी छूट देनी चाहिए। इसे तालीम जो है ना, एक हमारी जो तालीम होती है, अपनी दीन की तालीम होती है, वो हमने मदरसे से दिलाई है। का नहीं कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं, ओनली इसने जो है ना एक फिज वल्ला है उससे इसने पढ़ा है, और बाकी जो इसकी इंग्लिश है ओनली वो घर से है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि हमारी फैमिली में कोई इतना इंग्लिश बोलने वाला नहीं जितना ये इंग्लिश बोलती है। से बहुत ज़्यादा गुण मिलते हैं, माँ से बहुत ज़्यादा गुण मिलते हैं, लेकिन माँ के साथ साथ माँ अगर सपोर्ट कर दे तो पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, फिर माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन फ्यूचर क्या है प्रोग्राम? रामनगर के पिरूम दारा क्षेत्र में बीते 16 अप्रैल की शाम एक महिला से मंगलसूत्र झपटने की घटना सामने आई है। महिला अपने पति के साथ खेत जा रही थी, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने पीछा करते हुए उसका मंगलसूत्र छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए करीब 60 से 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। कड़ी मेहनत और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने बीते दिवस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में सावेश उर्फ भूरा, जुबैर और एक नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया टूटा मंगलसूत्र और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए। पूछताछ में आरोपियों ने यह भी कबूल किया है कि वे इलाके में दोबारा झपटमारी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से मंगलसूत्र और साथ ही मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, दिन दहाड़े महिला से मंगलसूत्र छीनने जैसी घटना इलाके में दहशत बढ़ा रही है। साथ ही उन आरोपियों को दोबारा वारदात की योजना बनाना यह दर्शाता है कि अपराधियों में हौसले अब बुलंद हो चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर टीमों का इसमें गठन किया गया और उसके आधार पर जो है इसमें लगभग 6-7 दिन तक हम लोगों ने लगातार इसमें कैमरास और मैनुअल इंटेलिजेंस हमने गैदर की, सीसीटीवी कैमरास देखे, तो उसमें हमें एक सफलता मिली, जिसमें कल 3 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था, और जिसमें से 2 लोग जो है उनको अरेस्ट किया गया है और एक जो विधिक विवादित किशोर है उनके साथ संबंध में विधिक कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की गई है। और इसमें साथ में जो स्नैचिंग जिस बीड्स की गई थी उनमें से सारे बीड्स वो बरामद हुए, साथ में एक पेंडेंट भी हमें मिला है। और इसमें जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। और ये जो 2 अभियुक्त है इनमें इनकी हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री इसको खंगाल रहे हैं और घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स वाले लोग हैं उनका हम लोग एक वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। साथ में उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की भी योजना एक हमने बनाई है, जिसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। खबर कोटा से है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान हमेशा सर्वोपरि हैं और उनका हर समय स्वागत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उनके हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव रविवार को रामगंज मंडी में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोटा पहुंचे। हेलीकॉप्टर से कोटा एयरपोर्ट पहुंचने पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता पंकज मेहता सहित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात लोक
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी हुई। उसके बाद सीएम एयरपोर्ट परिसर के बाहर कार्यकर्ताओं और समाज बंधुओं से मिलने पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। कुछ देर बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और साथ ही सीएम मोहन यादव हेलीकॉप्टर से रामगंज मंडी के लिए भी रवाना हो गए। किसानों के लिए मध्य प्रदेश में जो राहत का क्या कहना चाहिए? किसान हमारे लिए सर्वोपरि है। किसान का हमेशा स्वागत है और भाजपा हमेशा किसान को सर्वोपरि मानती है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।